हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसी भी गैस के लिए पीवी और एनआरटी की रेशो है, बट जो वॉल्यूम यूज़ हो रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को यूज़ करने के लिए वो रियल वॉल्यूम है, मींस ऑब्जर्व वॉल्यूम है। तो बेसिकली Z आपके पास होगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्व वॉल्यूम अपॉन N इंटू आर इंटू टी। बट जो आइडल गैस इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग PV इज इक्वल टू NRT होगा, तो हम P बाई NRT को रिप्लेस कर सकते हैं विद 1 बाई V, दैट इज वॉल्यूम इन आइडल केस। इट मीन्स बेसिकली अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रेशियो है वॉल्यूम दैट इज ऑब्जर्व्ड टू दी वॉल्यूम दैट इज कैलकुलेटेड। इट मीन्स वॉल्यूम ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड की अगर हम रेशियो निकाल लें तो आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आएगा। अब सबसे पहले हमने जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था कि अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का प्लॉट करेंगे विद प्रेशर, जो आइडल गैस होगा उसके लिए जो वॉल्यूम ऑब्जर्व और जो कैलकुलेटेड होगा दोनों सेम होंगे, तो उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी। तो ये वाला जो आपको डॉटेड ब्लैक लाइन नजर आ रहा है वो है आइडल गैस के केस के लिए। अब हाइड्रोजन और हीलियम का अगर आप केस देखोगे तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए आपके पास जो Z की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1 एट ऑल प्रेशर जोन्स। अब इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम बेसिकली आपके पास आइडल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। अब इस पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या है? इस पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग ये है कि जो ये गैसेज हैं हाइड्रोजन और हीलियम, दे आर लेस कंप्रेसिबल एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडल बिहेवियर। अब कोई भी गैस हाइड्रोजन और हीलियम जैसा वो आइडल बिहेवियर से जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंप्रेस होगा उतना कंप्रेस नहीं हो रहा, इसीलिए इनका डेविएशन पॉजिटिव है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 है। अब ये गैसेस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी कम क्यों है? इसका रीजन क्या है? इन गैसेस के अंदर प्रेडोमिनेटिंग जो फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, तो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो इस वजह से इनके लिए Z की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है इट मींस जो कैलकुलेटेड वॉल्यूम है और जो ऑब्जर्व वॉल्यूम है उसकी रेशियो भी ग्रेटर देन 1 होगी। इट मींस ऑब्जर्व वॉल्यूम ग्रेटर देन होगा कैलकुलेटेड वॉल्यूम से। इट मींस अगर एसटीपी कंडीशंस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तब एसटीपी कंडीशन पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा? तो नेचुरली एसटीपी कंडीशन के लिए आइडल गैस के केस में जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर है 1 मोल के लिए। अगर हाइड्रोजन का केस देख रहे हो तो Z ग्रेटर देन 1 है, इट मींस जो हाइड्रोजन का ऑब्जर्व वॉल्यूम होगा एट एसटीपी दैट विल बी ग्रेटर देन 22.4 लीटर। अब उसके बाद अगर आप बाकी गैसेस देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनके लिए लो प्रेशर के जोन में तो Z की वैल्यू लेस देन 1 है, बट हाई प्रेशर के जोन के अंदर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब जब Z की वैल्यू लेस देन 1 है तब हम उसे कहेंगे नेगेटिव डेविएशन, और इसका मतलब गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो आइडल बिहेवियर से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा है, क्योंकि इन गैसेस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या कर रहे हैं? डोमिनेट कर रहे हैं। इट मींस अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 है तो आपके पास जो ऑब्जर्व वॉल्यूम होगा दैट विल बी लेसर देन कैलकुलेटेड वॉल्यूम। तो बहुत सारी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CO2 लो प्रेशर के जोन में नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि फॉर ए गैस Z इज लेस देन 1 एट एसटीपी कंडीशन, किसी गैस के लिए Z की वैल्यू लेस देन 1 है एसटीपी कंडीशन पे, तो उसका मोलर वॉल्यूम कितना ऑब्जर्व होगा? क्लियरली जो ऑब्जर्व वॉल्यूम होगा दैट विल बी लेस देन आइडल वॉल्यूम, और आइडल वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस के लिए 22.4 लीटर होता है। इट मींस जो ऑब्जर्व वॉल्यूम होगा जिस गैस का Z लेस देन 1 है उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर से कम होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन गैसेस के लिए Z लेस देन 1 है उनके लिए PV बाई NRT की रेशियो भी लेस देन 1 है अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट ऑफ Z। अब इनके केसेस में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PV अपॉन NRT तो लेस देन 1 है, साथ ही साथ नेगेटिव डेविएशन का कारण क्या है?
नेगेटिव डेविएशन का कारण है जो अट्रैक्टिव फोर्सेस का डोमिनेंस होना किसके ऊपर, रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर। तो दो कॉम्बिनेशन आपने नोट करने हैं नेगेटिव डेविएशन में, अट्रैक्टिव फोर्सेस प्लस पीवी अपॉन एनआरटी लेस देन 1। इसी तरह से पॉजिटिव डेविएशन का केस है। अब जो आपको ये कर्व नजर आ रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के विद प्रेशर, दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। नंबर 2, किस टेम्परेचर पे हम इस प्लॉट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली नाइट्रोजन गैस का केस देखें तो नाइट्रोजन गैस के लिए जब जेड और पी का प्लॉट किया जाता है डिफरेंट टेम्परेचर पे, या आप पीवी का प्लॉट करो प्रेशर के साथ डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो 233 केल्विन पे आपको लो प्रेशर के जोन में डिप मिलेगा और हाई प्रेशर के जोन में जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी। तो जैसे जैसे बाद में आप हाई टेम्परेचर पे प्लॉट ड्रॉ कर रहे हो या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे हो नाइट्रोजन गैस को, तो 273 पे जो डिप है वो कम होनी स्टार्ट होगी और 323 पे आके लो प्रेशर के जोन में डिप लगभग खत्म होगी और इसने Z=1 को टच कर लिया। अब अगर 323 से हाई टेम्परेचर 373 केल्विन पे ऑब्जर्व करें तो Z की वैल्यू हर प्रेशर जोन के लिए ग्रेटर देन 1 है। इट मींस 323 केल्विन के टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन गैस उस प्रेशर के रेंज के अंदर आइडल बिहेवियर शो कर रहा है। तो किसी भी गैस के लिए वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे रियल गैस बिहेवियर आइडल बिहेवियर में चेंज हो जाए एट द एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉयल्स टेम्परेचर। तो नाइट्रोजन गैस 323 केल्विन के टेम्परेचर के अंदर प्रेशर के कुछ जोन की रेंज के अंदर आइडल बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगर कोई भी गैस एक स्पेशल टेम्परेचर पे रियल बिहेवियर से आइडल बिहेवियर में कन्वर्ट हो रहा है तब हम उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉयल्स टेम्परेचर। अब बॉयल्स टेम्परेचर पे जाके अगर पीवी और पी का प्लॉट हो तो जो पीवी का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, जब प्रेशर लो रेंज का है लिमिट पी अप्रोचेस टू 0, तो वो स्पेशल टेम्परेचर में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और उस टाइम जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर होगा बॉयल्स टेम्परेचर। और अगर हम इसे वेन डर वाल इक्वेशन को यूज करके कैलकुलेट करें बॉयल्स टेम्परेचर को तो उसकी वैल्यू आएगी A/RB। A और B वेन डर वाल कांस्टेंट है। अब किसी भी गैस के लिए बॉयल्स टेम्परेचर से अबव किसी भी टेम्परेचर पे जो Z की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी और बॉयल्स टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी मोस्ट ऑफ गैसेस के केस में। और Z1 आएगा गैसेस के लिए जब गैसेस की जो ऑब्जर्वेशन है वो करेंगे हम बॉयल्स टेम्परेचर पे। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए किसके बारे में, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे रियल गैसेस के लिए वेन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट।